नमस्कार स्टूडेंट्स। तो आज की इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि एवरेज स्पीड का टॉपिक जो है वो खत्म कर दें। एवरेज स्पीड के काफी अच्छे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को शुरू करवा दिए थे। उम्मीद है अब आपका फ्लो बनने लगा होगा, लेकिन वो फ्लो बन रहा है कि नहीं ये आपको तभी चेक हो पाएगा जब आप बुक में से पेपर कंप्लीट 50 क्वेश्चन वाले कर रहे होंगे। वहां स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पर आपको पता लगेगा कि हमें जो सिलेबस करवाया जा रहा है क्या वो सिलेबस हमारे को सीधा सीधा पेपर में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको वहां से पता लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 27 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे हम लोग आ जाते हैं। ये जो 28वां क्वेश्चन है बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने जब पेपर किए होंगे उसमें भी आपको ये क्वेश्चन मिला होगा। क्या क्वेश्चन है? The average speed of a bus is 2.5 times that of a tractor। यानी बस की जो स्पीड है वो ट्रैक्टर से 2.5 गुना है। तो बात ट्रैक्टर पे आगे भी, ट्रैक्टर की स्पीड क्या है? अब ये कह रहा है कि भी इफ द ट्रैक्टर ट्रेवल्स 288 किलोमीटर इन 12 आवर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा जो काम है, हमने ट्रैक्टर की स्पीड निकालनी है, ठीक है ना। ट्रैक्टर 12 घंटे में 288 किलोमीटर जाता है, तो बटा 12 करने से 12 दूना 24, 12 चौका 48, ये 24 किलोमीटर पर आवर ये ट्रैक्टर की स्पीड आ जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद जो स्पीड है बस की वो ट्रैक्टर से 2.5 गुना है। तो ये लो बस की स्पीड निकालते हैं, ट्रैक्टर की स्पीड का 2.5 गुना कर देते हैं। 24 का 2.5 गुना किया, 24 का दुगना 48, 24 का आधा 12, 48 और 12 कितना हो गया 60। मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखा करो, ये नहीं कि पॉइंट हटा के बटे में 0 लगा लो और फिर 5 से काटने लग जाओ, नहीं। 24 छोटा नंबर है, टेबल भी आपको बोले हुए याद करने हैं 25 तक 30 तक। 24 का दुगना किया 48, 0.5 यानी आधा होता है। 24 को जब 1 रुपए से गुना करते हो तो 24 पूरा आता है, और 0.5 यानी आधे रुपए से गुना करोगे तो 24 का आधा 12 आएगा। 48 और 12 60 किलोमीटर पर आवर ये बस की स्पीड आ गई। तो इसने कहा बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 60 5 300 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। यानी ये अपना आंसर है। आप लोगों के लिए भी ये बिल्कुल आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किया जा सकता था। ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है, करो इसके एग्जांपल को, यहां देख लेते हैं। हाँ जी, इसको करिए आप लोग, ध्यान से समझ में आएगा सभी को। तो वीडियो को रोक के आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लोगे और उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच कर लोगे। देख लेते हैं इसको। हाँ जी, एक कार की एवरेज स्पीड ट्रेन से 1.5 गुना है और ट्रेन 8 घंटे में 576 किलोमीटर जाती है। सबसे पहले तो ट्रेन की स्पीड निकालेंगे 8 घंटे में, ये 72 किलोमीटर पर आवर ये ट्रेन की स्पीड आ गई। कार की जो स्पीड है वो इससे 1.5 गुना है, तो 72 का 1.5 गुना करते हैं। 72 का 1 गुना 72 होता है, 72 का आधा जो होता है वो 36 होता है। तो गुना करने की कोई जरूरत नहीं थी, सीधा ऐसे आप कर लिया करो। थोड़ा सा सीखो, जब ये चीजें मैं सोल्व कर रहा होता हूं मैं कैसे करता हूं, ये चीजें आप जरूर सीखा करो। ठीक है ना। 108। अब इसने कहा कार 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 108 गुना 15 करते हैं। 15 को 100 से किया 1500, 15 8 120, ये 1620 किलोमीटर हो जाएगा। बड़े नंबर देख के डरने की जरूरत नहीं होती है, आसानी होता है, कोई खास बात नहीं है। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 1620 किलोमीटर। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए। रवि रोज 300 मीटर दौड़ता है, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, 2008-9 के पेपरों में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चीजें एक बार सारी कवर करके ही चलते हैं। रवि डेली 500 मीटर दौड़ता है और रविवार को 750 मीटर। ठीक है, आप लोग भी अटेम्प्ट कर लो अपनी तरफ से एक बार, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। और संडे को 750 मीटर दौड़ता है। इसने कहा 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह का मतलब कितने दिन हो गए, 14 दिन हो गए। 2 सप्ताह का मतलब 14 दिन, 15 नहीं गिनोगे। ठीक है ना। 7 दिन का सप्ताह गिना जाएगा, 7 दूनी 14 ही माना जाएगा। महीने में 4 सप्ताह बोले तो 28 दिन गिनने, हमने महीने के 30 दिन नहीं गिनने अगर सप्ताह बोलता है तो। ठीक है ना। तो ये 14 दिन के अंदर संडे आ जाएंगे 2। अगर 2 संडे आ गए हैं तो बाकी क्या रह जाएंगे, 12 दिन। तो यहां पर ये बताने की जरूरत नहीं है, वो ये नहीं बताएगा कि मंडे से शुरू करते हुए या ट्यूसडे से शुरू करते हुए। एक बेसिक सी बात बोली है, 2 सप्ताह तो संडे 2 ही आएंगे। ऐसा नहीं कि संडे से शुरू किया जा रहा है। ठीक है ना, कहीं से भी शुरू कर लो, संडे 2 ही आएंगे। ठीक है, तो ये आ गया अपना 14 दिन आ गए। अब देखो 500 मीटर को 12 से गुना करोगे तो 12 का आधा होता है 60। ठीक है ना भाई, 12 को 1000 से गुना करोगे 12000 आएगा।
आधा कर दोगे तो 6000 आ जाएगा, ठीक है ना। 12 5 60, 2 जीरो लग के 750 का दुगना होता है 1500 मीटर। अब टोटल करोगे 7500 मीटर आएगा, लेकिन उसने किलोमीटर में पूछा है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर में 3 जीरो होती है, तो 1 2 3 डिजिट छोड़ के 7.5 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बड़ी आसानी से इसको किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे हम लोग आ गए हैं। ये 30वां क्वेश्चन आप लोग जरूर अपने आप अटेम्प्ट कर लो और फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना, ठीक है ना। अब एक बार आप लोग अपने आप इसको सोल्व कर लो, आगे बढ़ते हैं। वीडियो रोक के सोल्व कर लो। मोहित डेली 300 मीटर दौड़ता है, ठीक है। शनिवार और रविवार को, सैटरडे और संडे को 450 मीटर दौड़ता है। अब देखो कितने सप्ताह हैं, 3 सप्ताह हैं। 3 सप्ताह का मतलब कितना हो गया, 7 तिये 21 दिन हो गए, 7 तिये 21 दिन हो गए। 21 दिन में से 2 शनिवार 2 रविवार हर हफ्ते आएंगे, ठीक है ना भाई। 2 शनिवार आएंगे, 2 रविवार आएंगे, ठीक है। तो 2 दिन एक हफ्ते के हो गए, तो 3 हफ्ते के 2 तिये 6 दिन हो गए, ठीक है ना। मतलब एक सप्ताह में 1 शनिवार 1 रविवार, यानी 2 दिन हो गए, तो 2 तिये कितने दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे। 21 में से 6 दिन अगर अपने संडे और सैटरडे के चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 15 दिन बचेंगे। तो 15 को 3 से गुना कर लो, 15 तिये 4500। अब 450 को, पहले 400 को 6 से कर लो, 4 6 के 2400, 50 6 के 300, 2400 और 300 2700 आ जाएगा। 4 और 2 6 और 1 7200, ये 7200 मीटर आएगा। 7200 मीटर को अगर अपने 1000 किलोमीटर में चेंज करना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यानी 3 जीरो होती है, 3 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1 2 3, तो 7.2 किलोमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को। तो ये नाम मात्र से क्वेश्चन दे, कोई खास बात नहीं है इसमें। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ये चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है। ये मैं आप लोगों को पहले करवा चुका हूं, बेसिक शुरुआत जब कर रहे थे तब थोड़े से कुछ आसान आसान क्वेश्चन आपको करवाए थे, उस समय भी ये क्वेश्चन करवाया था। एक बार आज आप अपनी तरफ से करो इसको, फिर मेरे साथ मैच कर लेना, और उसके बाद आप लोगों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलेंगे। तो ये एक बार देख लेते हैं। अब देखो आप पहले सोल्व कर लो, उसके बाद ही मेरे साथ मैच करना। देखते हैं आपको याद रहता है कि नहीं रहता किया हुआ। अब देखो, एक चोर रात्रि 2 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ना शुरू करता है। पुलिस सुबह 6 बजे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछा करना शुरू करती है, ठीक है ना। कितने बजे और कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी। तो सबसे पहली बात आती है कि चोर कितनी दूर चला गया। 2 बजे दौड़ना शुरू किया, 6 बजे तक चोर अकेले दौड़ते रहे, ठीक है ना। चोरों को पकड़ने वाला कोई नहीं था। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे। 4 घंटे में चोर 60 की स्पीड से 240 किलोमीटर दूर चले गए, यानी 240 किलोमीटर का गैप बना लिया चोरों ने, ठीक है ना। चोरों ने 240 किलोमीटर का गैप बना लिया। अब इस गैप को कवर करना है पुलिस को। पुलिस ने पीछा करना शुरू किया 90 की स्पीड से। चोर कौन सा रुके, चोर अभी भी दौड़ रहे हैं 60 की स्पीड से। लेकिन पुलिस हर घंटे कितना गैप कवर करती है, 30 किलोमीटर। पुलिस हर घंटे कितना गैप कवर करती है, 30 किलोमीटर, और टोटल गैप है 240 किलोमीटर का। तो कितने घंटे लग जाएंगे, 8 घंटे लग जाएंगे। 8 घंटे लग जाएंगे चोरों को पकड़ने में। अपने से ये पूछा कितने बजे, तो 6 बजे पुलिस ने पीछा करना शुरू किया और 8 घंटे बाद पकड़ पाई है। तो 8 और 6 14 बजे, 14 बजे यानी दोपहर 2 बजे। ये अपना पहला आंसर आ गया। अब बात आती है पुलिस कितनी दूरी पर पकड़ पाएगी। 90 की स्पीड और 8 घंटे तक दौड़ लगाई है, तो ये 720 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ पाएगी, ठीक है ना। पुलिस भागी है 8 घंटे तक, चोर 4 घंटे पहले भाग गए थे, तो 8 और 4 12 घंटे तक भागे हैं 60 की स्पीड से। तो 12 6 72 720, ये भी 720 दौड़े और ये भी 720 दौड़े हैं, और पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया। हम लोग पहले भी इसको कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत थी नहीं इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, ये भी बिल्कुल सेम इसी का एग्जांपल है। बिल्कुल ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। करिए आप लोग अपने आप अटेम्प्ट, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच करना। हाँ जी, एक चोर रात्रि 4 बजे 80 की स्पीड से, पुलिस सुबह 7 बजे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से
अब देखो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे तक चोर अकेले दौड़ते रहे 80 की स्पीड से। कितने दूर चले गए? 240 किलोमीटर का गैप बना लिया। अब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया 120 से। चोर कौन सा रुक गए? चोर अभी भी दौड़ रहे हैं 80 की स्पीड से, लेकिन पुलिस हर घंटे 40 किलोमीटर का गैप कवर करती है। 40 किलोमीटर का गैप कवर करती है पुलिस, और टोटल गैप 240 किलोमीटर का है। तो कितना समय लग जाएगा? 6 घंटे लग जाएंगे। तो ये 6 घंटे कहां से जोड़ोगे? 7 बजे से। 7 और 6 13 बजे। 13 बजे यानी दोपहर 1 बजे। 120 गुना 6 720 किलोमीटर। तो यहां भी आंसर 720 किलोमीटर ही आ गया। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? अब पूछा कितने बजे और कितनी दूरी पर, तो 1 बजे और 720 किलोमीटर की दूरी पर। तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाते हैं। 34 बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। लुसेंट की बुक में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको, और आपने बुक देखनी क्यों है? आपको सारा कुछ यहाँ करवाया जा रहा है, ठीक है ना? तो ये अब मैं आप लोगों को करवाता हूं, यहां देख लेते हैं। देखो मनोज जाते हुए पैदल जाता है, पैदल जाता है, और लौटते हुए साइकिल से आता है, ठीक है? और जाकर आने में टोटल 37 मिनट का समय लगता है। अब इसमें से पैदल का टाइम कितना है, साइकिल का टाइम कितना है, अपने को नहीं पता। आप एक बार अपनी तरफ से प्रयास कर लो, उसके बाद मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। जब आप कोई चीज अपने आप कर लेते हो तो आपका हौसला बढ़ता है, आपको कॉन्फिडेंस महसूस होता है कि हाँ आपने सबसे पहले कर लिया। तो ये एक बढ़िया पॉजिटिव चीज है स्टूडेंट के नजरिए से, ठीक है ना? क्लास में भी हमेशा एक क्वेश्चन लिखने के बाद बच्चों को करने का मौका दिया जाता है, और फिर ये देखा जाता है कि क्लास में कौन इंटेलिजेंट है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो वो एक टीचर के नजरिए से भी बढ़िया होता है, पता लगता है बैच कैसा है। अभी क्या है, ये सिचुएशन तो बन नहीं रही, लेकिन आप अपने लेवल पर प्रयास जो है वो ऑफलाइन क्लास वाले कर सकते हो। ऑफलाइन जो क्लास होती है उसका अपना ही अलग आनंद होता है। लेकिन चलो परिस्थितियां हैं, अगर मान लो आप ऑफलाइन में नहीं आ पा रहे हो तो ऑनलाइन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन ऑनलाइन में भी हमने प्रयास यही करने हैं ताकि अच्छा किया जा सके और मैटर बढ़िया कवर किया जा सके, ठीक है ना? तो ये 37 मिनट के अंदर पैदल और साइकिल दोनों का टोटल हो गया। वो कह रहे कि अगर दोनों साइड वो पैदल जाए तो 55 मिनट लगते हैं। यहां से हिंट दे दिया उसने, अगर दोनों साइड पैदल जाता है तो 55 मिनट लगते हैं। इसका मतलब आना भी पैदल है और जाना भी पैदल है। आने का भी उतना ही समय और जाने का भी उतना ही समय है, और दोनों साइड के समय का टोटल 55 मिनट है। तो एक साइड के टाइम का टोटल कितना हो जाएगा? 27.5 मिनट। तो ये 27.5 मिनट किसका समय आया है? एक साइड पैदल जाने का। जाना आना तो मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है, तो एक साइड पैदल जाने का समय क्या आ गया? 27.5 मिनट। अब 37 मिनट के अंदर आप एक साइड पैदल जाते हो और एक साइड साइकिल से जाते हो। एक साइड पैदल का समय 27.5 है, 37 में से 27.5 घटाओगे तो कितना आएगा? 9.5 मिनट आएगा। कितना आ जाएगा? 9.5 मिनट। तो ये 9.5 मिनट क्या आ गया? ये साइकिल का समय आ गया, ठीक है ना? साइकिल का समय आ गया 9.5 मिनट। अब वो कह रहे हैं कि अगर दोनों साइड साइकिल से जाना हो, अगर दोनों साइड साइकिल से जाना हो तो 9.5 का दुगना कितना समय लगेगा? 19 मिनट लगेंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन था। देखो 37 में पैदल और साइकिल दोनों जुड़े हुए थे। अब इसमें से हमें पता लग गया 55 में पैदल और साइकिल दोनों साइड पैदल हो जाता है, तो आधा करोगे तो 27.5 मिनट आ जाएगा। अब 27.5 मिनट अगर 37 में से घटा देते हो तो 9.5 मिनट बचते हैं साइकिल के, और दोनों साइड अगर साइकिल से जाओगे तो 19 मिनट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? इसी का बिल्कुल ऑपोजिट क्वेश्चन एक और है, ये क्वेश्चन अब आप लोग बना लो, इसको कर लो। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, अब आप लोग कर लो, देख लेते हैं। देखो एक साइड पैदल और एक साइड साइकिल से जाता है तो 43 मिनट लगते हैं। अगर वो दोनों साइड अगर मान लो साइकिल से जाता है, दोनों साइड साइकिल से जाता है, अब बोथ साइड साइकिल से जाएगा तो 23 मिनट लगते हैं। 23 में दोनों साइड साइकिल आ गया, ठीक है ना? दोनों साइड साइकिल। 23 का आधा करोगे तो 11.5, 11.5 मिनट एक साइड साइकिल का आ गया। अब 43 में से अगर एक साइड साइकिल का समय 11.5 आप घटा दोगे तो क्या बाकी बचेगा? 31.5 मिनट बचेंगे। और अगर मान लो एक साइड पैदल का समय 31.5 है तो दोनों साइड पैदल का समय कितना हो जाएगा? 63 मिनट हो जाएगा। ये 63 मिनट अपना आंसर आ गया। तो बड़ा आसान नाम मात्र सा क्वेश्चन था,
चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। अमूमन इसको करने में स्टूडेंट्स को बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप लोग एक बार इसको अटेम्प्ट कर लो, पता लग जाएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। उसके बाद मैं आपको करवा देता हूं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका थोड़ा सा लॉन्ग मेथड, दूसरा शॉर्टकट। शॉर्टकट हर जगह अप्लाई नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग मेथड हर जगह लग जाएगा। तो पहले लॉन्ग मेथड ही सीख लेते हैं। देखो, पंकज ने 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय की है। 9 घंटे में 90 किलोमीटर, ठीक है। 9 घंटे में 90 किलोमीटर, समझ में आई? 9 घंटे में 90 किलोमीटर। अब देखो, उसने कुछ दूरी 8 की स्पीड से और कुछ दूरी 17 की स्पीड से तय की है, ठीक है। तो 8 की स्पीड से कितनी दूर चला है ये हम लोग देख लेते हैं। आपको याद होगा, मैंने बहुत पहले आपको एक क्वेश्चन करवाया था मुर्गी और बकरी वाला। कुछ जानवर 2 पैर वाले, कुछ जानवर 4 पैर वाले। याद है आपको ये क्वेश्चन? माना सारे के सारे जानवर 2 पैर वाले, ठीक है, वो बात थी। एक फिर क्वेश्चन आया था, कुछ पेन 12 रुपए वाले, कुछ पेन 20 रुपए वाले, ठीक है ना। माना सारे के सारे पेन 12 वाले, याद है ये लाइन? वही चीज यहां है। कुछ घंटे 8 की स्पीड से, कुछ घंटे 17 की स्पीड से। 8 की स्पीड से कितनी देर और 17 की स्पीड से कितनी देर नहीं पता। नहीं पता तो एक बार ये माना सारी की सारी दूरी 9 के 9 घंटे 8 की स्पीड से अगर हम लोग चलते हैं तो 8 नहीं में कितने किलोमीटर जाएंगे? 72 किलोमीटर जाएंगे, ठीक है ना। वो कह रहे हैं 90 किलोमीटर जा रहे हो, कितना ज्यादा चल रहे हो? 18 किलोमीटर, ठीक है ना। कुछ दूरी 8 की स्पीड से, कुछ घंटे 17 की स्पीड से। 8 की स्पीड से कितना और 17 की स्पीड से कितना नहीं पता। तो एक बार ये माना सारा का सारा 8 की स्पीड से चलते हो, क्योंकि 8 किलोमीटर यहां भी है और 8 किलोमीटर यहां भी है। फर्क इतना है कि यहां पर 9 किलोमीटर पर आवर स्पीड ज्यादा है, लेकिन कम से कम 8 तो है ही है। तो अगर 9 के 9 घंटे 8 की स्पीड से चलते हो तो 72 किलोमीटर जाते हो। तो कितना एक्स्ट्रा जा रहे हो? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों जा रहे हो? क्योंकि कुछ घंटे आप ज्यादा स्पीड से चले हो। अगर ज्यादा स्पीड से चलते हो तो हर घंटे कितना ज्यादा चलते हो? 9 किलोमीटर। तो 18 किलोमीटर ज्यादा चलने का मतलब ज्यादा वाली स्पीड से आप कितना चले थे? 2 घंटे चले थे। तो 2 घंटे आप ज्यादा वाली स्पीड से चले थे। 9 में से 2 घंटे आप ज्यादा वाली स्पीड से चले थे, तो कम वाली स्पीड से कितना चलते हो? 7 घंटे। तो कम वाली स्पीड से 7 घंटे, ज्यादा वाली स्पीड से 2 घंटे, और टोटल कितना हो गया? 9 घंटे। और 9 घंटे हम टोटल चलते हैं और ये दूरी आ गई। अब चेक कर लेते हैं अपने। 8 7 56 किलोमीटर, 8 7 56 किलोमीटर, 17 दूना 34 किलोमीटर, 56 और 34 कितना हो गया? 90 किलोमीटर। ये 90 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने से पूछा ही नहीं, उससे यही पूछा है, नहीं पूछा है इसने। तो 17 की स्पीड से पार की, तो 8 की स्पीड से कितने किलोमीटर चला है? तो 8 की स्पीड से 8 7 56 किलोमीटर चला है, और ये अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो पहले तो एक बार ये लॉन्ग मेथड ही सीख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लो, आपको ये सेम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ गए हैं। 37 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने है, ये आप लोग अटेम्प्ट करो। बिल्कुल एज इट इज सा क्वेश्चन बनाया हुआ है, बाद में मैं आपको इसका शॉर्टकट करवाता हूं। एक बार आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है जी, करिए इसको। क्वेश्चन तो देखो जैसा मर्जी है, मैं एग्जांपल करवा करवा के आपको सिखाई दूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसका मेथड सीखना जरूरी है भी, किस मेथड से ये क्वेश्चन हो रहा है। 176 किलोमीटर 10 घंटे में जाते हो, ठीक है। उसमें से कुछ दूरी 12 की स्पीड से और कुछ दूरी 20 की स्पीड से जाते हो। माना 10 के 10 घंटे अगर 12 की स्पीड से जाते हो 10 घंटे, तो कितनी दूर जाना था? 120। वो कह रहे नहीं 176 जा रहे हो। कितना ज्यादा जा रहे हो? 56। 56 ज्यादा कैसे जा रहे हो? क्योंकि हम कुछ घंटे तेज स्पीड से चले हैं। अगर तेज स्पीड से चलते हो तो 1 घंटे में कितना ज्यादा जाते हो? 8 किलोमीटर। तो 56 ज्यादा जाने का मतलब तेज स्पीड से कितने घंटे चले हो? 7 घंटे चले हो। यानी 7 घंटे यहां चले हैं और 3 घंटे यहां चले हैं। उसने पूछा 12 की स्पीड से कितने किलोमीटर, अगर पूछता कितने घंटे चले हो तो जवाब आता 3 घंटे चले हैं। उसने पूछा कितने किलोमीटर जाते हो तो जवाब आएगा 36 किलोमीटर जाते हैं
कम वाली स्पीड से, 12 वाली स्पीड से। क्लियर है सभी को? ये 36 किलोमीटर अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे आ गए। 38 नंबर फिर इसी का एग्जांपल है। हाँ बिल्कुल इसी का एग्जांपल है। एक बार फिर से इसको अटेम्प्ट करते हैं। ये अपना लॉन्ग मेथड है, ये तो पक्का हो जाएगा। इसमें भी कोई लॉन्ग वाली कौन सी बात है, छोटी सी तो कैलकुलेशन है, ठीक है ना। देख लेते हैं। हाँ जी, अमित ने 420 किलोमीटर की दूरी 20 घंटे में तय की है। ठीक है, कुछ दूरी 15 की स्पीड से, कुछ दूरी 25 की स्पीड से। माना 20 के 20 घंटे 15 की स्पीड से जाओगे तो कितना चलोगे? 300 किलोमीटर। वो कह रहा है नहीं 420 चल रहे हैं। कितना ज्यादा चल रहे हो? 120 किलोमीटर चल रहे हो। क्यों ज्यादा चल रहे हो? क्योंकि जब तेज चलते हैं तो हर घंटे 10 किलोमीटर ज्यादा चलते हैं। तो 120 किलोमीटर ज्यादा चलने का मतलब तेज स्पीड से कितना चले हो? 12 घंटे चले हैं। तो 12 घंटे तेज स्पीड से चले हैं और 8 घंटे कम स्पीड से चले हैं। तो उसने कम वाली स्पीड से पूछा कितने किलोमीटर, तो कितने किलोमीटर आ जाएगा? 120 किलोमीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? कैलकुलेशन मैंने आसानी बनाई हुई थी, ठीक है ना। अब मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं। वापस तीनों क्वेश्चन देखते हैं। ये 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से सीखना। लॉन्ग मेथड हर जगह लगेगा, पॉइंटों में चला जाए कैसे चला जाए, लेकिन शॉर्टकट कई बार लग नहीं पाता है, तो वो आप लोग देख लो। देखो पंकज ने 90 किलोमीटर 9 घंटे में तय किया है, यानी इस यात्रा की उसकी एवरेज स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। यात्रा में एवरेज स्पीड क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो उसने कुछ दूर 8 की स्पीड से तय की है और कुछ दूरी 17 की स्पीड से तय की है, और पूरी यात्रा की एवरेज 10 किलोमीटर पर आवर है। और इस गोले को देखते ही आपको एलिगेशन याद आ गया होगा। इस गोले को देखते ही एलिगेशन आपको याद आ गया होगा। तो ये 8 और 10 का अंतर कितना आ गया? 2 किलोमीटर। 17 और 10 का अंतर कितना आ गया? 7 किलोमीटर। किलोमीटर नहीं, 7 बस। ठीक है ना। यानी उसका जो ये रेशो आएगी ना, याद रखना ये आपकी डिस्टेंस की रेशो नहीं है, ये किसकी रेशो है? टाइम की रेशो है। ये रेशो किसकी आएगी? हमेशा टाइम की रेशो आएगी। किसकी? टाइम की। स्पीड की नहीं आएगी, डिस्टेंस की नहीं आएगी, टाइम की रेशो आएगी। यहां 7 घंटे चला है, यहां 2 घंटे चला है, 7 रेशो 2 में चलता है, टोटल 9 घंटे। उसने भी यही दिया कि 9 घंटे, तो 9 से 9 मैच कर गया। अगर 18 घंटे बोला होता ना तो 7 और 2 9, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2, 2 7 14, 2 दूनी 4। यानी ये रेशो आई है, ये टाइम नहीं आया, टाइम की रेशो आई है, और रेशो से भी टाइम निकालना है। तो एक्चुअल में था क्या? एक्चुअल में 9 ही घंटे थे, तो 9 घंटे दोनों में बांट दिए, तो ये 7 घंटे और ये 2 घंटे। 8 की स्पीड से 7 घंटे चलोगे तो 8 7 कितना हो गया? 56 किलोमीटर। और 17 की स्पीड से 2 घंटे चलोगे तो 17 दूना कितना हो जाएगा? 34 किलोमीटर। तो उसने 8 की स्पीड से पूछा 56 किलोमीटर। इसमें अमूमन स्टूडेंट ये भूल जाता है और वो रेशो ढूंढ के 7 2 लगाने की कोशिश करता है, जबकि उसने टाइम नहीं पूछा है। उसने क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछी है। तो देखो 8 की स्पीड से 7 घंटे चलते हो तो 56 किलोमीटर आता है। ठीक है ना। 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब 37 के अंदर क्या आ गया? अभी 176 को जब आप 10 से डिवाइड करते हो तो ये पॉइंट्स में जाता है। कोई बात नहीं, पॉइंट्स में कौन सा ये अपने को डिफरेंस नहीं करना आता, पॉइंट्स में डिफरेंस कर लेंगे। करो अब आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, सभी वीडियो को रोक के आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करो और उसके बाद मेरे साथ आप लोग मैच करोगे। ठीक है ना। आप करो इसको अटेम्प्ट एक बार। हाँ जी, राहुल 176 किलोमीटर 10 घंटे में जाता है, तो एवरेज आ गई 17.6। कुछ दूर जा रहा है 12 की स्पीड से, कुछ दूर जा रहा है 20 की स्पीड से, और एवरेज मिड में लिख ली 17.6। 12 और 17 का अंतर आ गया 5.6, 20 और 17 का अंतर आ गया 2.4। पॉइंट से ये पॉइंट काट देंगे। 8 से किया 8 3 24, 8 से किया 8 7 56। ये किसकी रेशो आई है? टाइम की रेशो आई है। 3 और 7 कितना हो गया? 10। 10 बराबर कितने घंटे हैं? 10 घंटे। तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई? 1 घंटा। तो ये 3 घंटे हो जाएंगे, ये 7 घंटे हो जाएंगे। अगर टाइम पूछा होता तो 3 घंटे 7 घंटे आंसर लगा देते, लेकिन उसने दूरी पूछी है। तो 12 की स्पीड से अगर 3 घंटे आप चलते हो तो 12 की स्पीड से आपने 36 किलोमीटर की यात्रा करी है, ये अपना आंसर आ जाएगा।
ये पॉइंट था, चलो हो गया। फ्रैक्शन में जाता तो आपको दिक्कत लगती। मान लो यहाँ पर 176 किलोमीटर आपको 15 घंटे दे दिए जाए तो नंबर कटेगा नहीं, बटा 3 आ जाएगा, फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आपका लॉन्ग मेथड हर जगह लगेगा, शॉर्टकट लगे नहीं लगे। ये क्वेश्चन नंबर 38 है। शॉर्टकट मेथड से आप लोग इसको 420/20 करके मैच कर लोगे। आगे बढ़ रहा हूं मैं, 39 पे आ जाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अमूमन आप देखोगे ना, आपको ऐसे क्वेश्चन करवाए नहीं जाते हैं। ये खासकर जो है अपना एसएससी के मकसद से क्वेश्चन है, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। 300 मीटर की रेस में एक्स वाई को 15 मीटर या 5 सेकंड से हरा देता है। एक्स वाई को पहली बात तो है 15 मीटर से हरा देता है, दूसरी बात है 5 सेकंड से हरा देता है, ठीक है। अब बात आती है, तो बताओ एक्स इस रेस को कितने समय में पूरा करेगा। आप लोग करो इसके ऊपर विचार कि आप ये कर सकते हो कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कोई करके दिखाए। हाँ जी, चलो मैच करते हैं। अब देखो 300 मीटर की ये रेस है, ये 300 मीटर की रेस है। यहां एक्स खड़ा है, यहां वाई खड़ा है, सिटी बस्ती है, दोनों ने भागना शुरू किया। एक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, एक्स ने कितने समय में क्या पूरा कर लिया। एक्स रेस खत्म करके यहां आ गया, ठीक है। एक्स ने किसी निश्चित टाइम के अंदर रेस कंप्लीट करी और एक्स अपने डेस्टिनेशन पर, अपनी मंजिल पर पहुंच गया, ठीक है ना। अब वाई आ रहा है पीछे, लेकिन वाई की स्पीड कम है और वाई यहीं पर पहुंच पाया है, ठीक है ना। और एक्स उसको क्या कहता है कि देख मैंने तेरे को 15 मीटर से हरा दिया, यानी वाई अभी 15 मीटर पीछे है। वाई अभी 15 मीटर पीछे है। भाई मान लो मैं यहां पहुंच गया और दूसरा बंदा पीछे है, तो मैं कहूंगा ना वो देखो मेरे से 10 मीटर से आ रहा है, यानी वो 10 मीटर पीछे है, तब डिस्टेंस बोला जाएगा कि वो मेरे से 10 मीटर से हार गया। वही बात यहां है कि x y को 15 मीटर से हरा देता है, यानी x जब मंजिल पे पहुंचता है तो y अभी मंजिल पर पहुंचा नहीं है और y अभी 15 मीटर पीछे है। क्या ये 15 मीटर पीछे, ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब ठीक है, y ने ये रास्ता तय करा और रास्ता तय करके y आ गया। y जब यहां पहुंचा तो x उसको घड़ी दिखा के कहता देख मैं तेरे से 5 सेकंड पहले आ गया था और मैं तेरे से जीत गया 5 सेकंड से, ठीक है ना। तो यानी x से y जो है वो 5 सेकंड बाद आया है, 5 सेकंड बाद आया है। तो y को ये 5 सेकंड ज्यादा लगे, y को ये 5 सेकंड ज्यादा किस बात में लगे हैं। जब x यहां पहुंचा था राइट 10 बजे, उस समय y यहां पहुंचा हुआ था राइट 10 बजे और दोनों सेम टाइम पर यहां थे। तो ऐसे में x कहता मैंने तेरे को 15 मीटर से हरा दिया। अब बचा हुआ रास्ता तय तो करना ही है, पहुंचना तो है ही है वहां। तो y वो बचा हुआ रास्ता तय करके जब वहां पहुंचा तो x कहता देख मैं तेरे से 5 सेकंड पहले आ गया था, मैंने तेरे को 5 सेकंड से हरा दिया, ठीक है ना। यानी y को ये लास्ट वाले 15 मीटर की दूरी तय करने में 5 सेकंड का समय लगता है। ये बात समझ में आई, यहां लाना चाह रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। y बचे हुए 15 मीटर 5 सेकंड में तय करता है, तो 300 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा। तो स्टेटमेंट ये बनी, y को बचे हुए 15 मीटर तय करने में कितना समय लगता है 5 सेकंड। तो 1 मीटर तय करने में कितना समय लगेगा बटा 15 और 300 मीटर चलने में कितना समय लगेगा गुना 300। अपने को टाइम निकालना था तो टाइम यहां लिखा, 15 मीटर जाने में 5 सेकंड लगते हैं, ठीक है। अगर पूछा होता ना कि भाई 1 घंटे में कितनी दूरी जाएगा तो फिर दूरी को उधर लिखते, 5 सेकंड में 15 मीटर चलता है तो 1 सेकंड में कितना और 1 घंटे में कितना, ठीक है ना। ऐसे जो भी चीज चाहिए उस हिसाब से बदला जा सकता है। लास्ट वाले 15 मीटर चलने में y को 5 सेकंड लगते हैं तो 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा और 300 मीटर चलने में कितना समय लगेगा। तो 15 दूना 30, 20 5 100 सेकंड का समय लगेगा y को। तो ये जो आपने आंसर 100 सेकंड निकाला था ना वो y का आया, x का नहीं आया। x का तो समय बताया नहीं हमें, लेकिन हमें पता लग गया कि y को लास्ट वाले 15 मीटर चलने में 5 सेकंड लगते हैं। अपने से क्या पूछा है, x इस रेस को कितने समय में पूरा करेगा। तो भाई ये 100 सेकंड तो y को लगे हैं, ये y को लगे हैं 100 सेकंड और x तो 5 सेकंड पहले पहुंच गया था। कह रहा था ना मैंने तेरे को 5 सेकंड से हरा दिया, तो x कितने समय में पहुंच जाएगा 95 सेकंड में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, लेकिन समझना जरूरी था कि क्वेश्चन चल कैसे रहा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा सभी को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40वां बिल्कुल सेम उसी का एग्जांपल आ गया है। अब आप लोग इसको ध्यान से कर लो, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगा और कर पाओगे आप अच्छे से। करो इस 40वें क्वेश्चन को। हाँ जी,
हाँ जी। अब देखो इस बार P और Q है, और जो P है Q को 60 मीटर या 15 सेकंड से हरा देता है, 60 मीटर या 15 सेकंड से हरा देता है। ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो P यात्रा को पूरी करके यहां आ गया, और यहां पहुंच के क्या कहता देखो मैंने Q को 60 मीटर से हरा दिया, यानी Q अभी 60 मीटर पीछे है, और Q को अभी 60 मीटर और चलना है, और Q इस 60 मीटर को पूरा करके जब यहां पहुंचा तो P उसको कहता देख मैंने टाइम दिखाया, कहता देख मैंने तेरे को 15 सेकंड से हरा दिया, यानी Q लास्ट वाले इस 60 मीटर को, क्योंकि ये दोनों तो सेम टाइम पे पहुंचे हैं, फिर Q को ज्यादा टाइम लग क्यों रहा है, क्योंकि लास्ट में वो 60 मीटर कम कवर कर पाया था, तो लास्ट वाले 60 मीटर चलने में उसको 15 सेकंड लग रहे हैं। ठीक है ना, तो Q 15 सेकंड में 60 मीटर चलता है। ठीक है ना, तो 1 सेकंड में कितना और कितने सेकंड में कितना, लेकिन हमें टाइम नहीं निकालना, हमें टाइम निकालना है, टाइम निकालना है तो टाइम उधर लिखेंगे। Q को 60 मीटर चलने में कितना समय लगता है, 15 सेकंड, तो 1 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, और 500 मीटर चलने में कितना समय लगेगा, तो 15 चौक 60, 500 बटा 4, कितना समय लगेगा, 125 सेकंड लगेंगे। ये 125 सेकंड तो Q को लगा है, और P 15 सेकंड से जीत गया, तो P को कितना समय लगा है, 110 सेकंड। तो अपना आंसर यहां पर 110 सेकंड आएगा, 15 सेकंड पहले पहुंच गया वो। ठीक है ना, तो उम्मीद है लगातार मेरे लेक्चर चलते जा रहे हैं, तो आप लोग जो वीडियो देखते हो आपका इंटरेस्ट बनता होगा। ठीक है ना, मेरी कोशिश तो होती है मैं आपसे बातचीत करूं, लेकिन सिलेबस का जो प्रेशर है ना वो आजकल बड़ा रहता है, वो ऑफलाइन क्लास में भी रहता है और ऑनलाइन क्लास में भी रहता है। ठीक है ना, ऑफलाइन क्लास में तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को देखकर और कुछ कमेंट करके हंसी मजाक का माहौल बनाया जा सकता है, ऑनलाइन में आप दिख भी नहीं रहे हो तो हंसी मजाक का माहौल बनाना ही मुश्किल हो रखा है। तो ऐसे में बस कोशिश होती है कि अच्छा परफॉर्म करा जाए, अच्छा मैटर आपको डिलीवर किया जाए, यानी ऑनलाइन में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस हमारी नजर आए आपको, और पढ़ के आपको अच्छा लगे, और आपको ये नहीं लगे कि ऑनलाइन तो बस एक फिल्म की तरह देख लिया तो देख लिया, ऐसा नहीं है। अगर आप रजिस्टर पेन लेके साथ साथ करते हो, एक एक क्वेश्चन के जस्ट बाद आपको बताया जाता है कि ये आप कर लो, अब आप करो, आप मेरे से पहले करो, मेरे बाद करो, सारी चीजें आपको बताई जा रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पंकज अब अपनी सामान्य चाल के 3/4 चाल से ऑफिस 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो सामान्य चाल से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेटेस्ट जो है क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो इस पैटर्न पे आ रहे हैं। ये अकेला फॉर्मूला आपको 50 से 100 बार मिलेगा। ठीक है ना, 50 से 100 बार आप इसको अटेम्प्ट करोगे, इसको इस अकेले फॉर्मूले को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है ना, दो तरह की स्पीड दे रखी है। ठीक है ना, एक तो इसकी नॉर्मल स्पीड दे रखी है, एक इसकी घटी हुई स्पीड दे रखी है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने लिख लिया, ये तो है इसकी नॉर्मल स्पीड जो रूटीन में वो चलता है, नॉर्मल स्पीड या रूटीन स्पीड। ये इसकी है प्रेजेंट स्पीड। ठीक है, अभी ये स्पीड कम कर दी इसने, और अब घटी हुई स्पीड से ये चल रहा है। दो स्पीड है, एक तो है नॉर्मल स्पीड जो रूटीन में जाता है ऑफिस, एक है आज की स्पीड, आज उसने घटा रखी है स्पीड। कहता है नॉर्मल स्पीड के 3/4, नॉर्मल का 3/4, नॉर्मल का 3/4। ठीक है ना, जिसके बाद फ्रैक्शन नंबर आता है उसको नीचे वाला नंबर देंगे। नॉर्मल का 3/4 है तो नॉर्मल 4 रेशो से चलता था, आज घटा के 3 रेशो से चल रहा है। बड़ी बात ना, तो ये क्या दिया हुआ है, ये अपने को स्पीड की रेशो दी गई है। जब भी स्पीड की रेशो दी गई हो उसको पलट देने से लगने वाले टाइम की रेशो आ जाती है। तो टाइम की रेशो क्या आ गई, 3:4। जब वो ज्यादा स्पीड से चलता था तो टाइम कम लगता था, जब वो कम स्पीड से चल रहा है तो टाइम ज्यादा लग रहा है। क्लियर है ना सभी को ये, तो यानी स्पीड की रेशो को पलट देने से लगने वाले टाइम की रेशो आ जाती है। अब देखो टाइम के बारे में क्या बोलता है, कहता ऑफिस 20 मिनट लेट पहुंचता है। मैं कहता हूं कि ऑफिस पहले 3 रेशो में पहुंचता था, अब 4 रेशो में पहुंचता है, तो कितना लेट हो गया, 1 रेशो। कितना लेट हो गया, 1 रेशो। हम कहते हैं 1 रेशो लेट हुआ है, वो कह रहा है 20 मिनट लेट हुआ है। तो 20 दी है 60 मिनट, 20 चौक 80 मिनट। जब नॉर्मल स्पीड थी तो 60 मिनट में पहुंच जाते थे, अब स्पीड अपनों ने घटा दी तो 80 मिनट में पहुंचते हैं। तो उसने क्या सामान्य चाल से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो सामान्य चाल से ऑफिस पहुंचने में 60 मिनट लगेंगे। ये अपना आंसर आएगा, बिना अपने को डिस्टेंस नहीं पता यहाँ क्या डिस्टेंस है। पहले भी ऑफिस जाता था, अब भी ऑफिस जाता है, यानी सेम ही है डिस्टेंस। और सेम डिस्टेंस को पार करने में
लगने वाली स्पीड, अगर स्पीड टाइम की रेशो दी गई हो तो पलट दोगे स्पीड की रेशो आ जाएगी, और स्पीड की रेशो दी गई हो तो पलट देने से टाइम की रेशो आ जाएगी। ये दोनों रिवर्स होते हैं, ठीक है ना। अब इसी का एग्जांपल मैंने फिर रख दिया है, ये क्वेश्चन अब आप लोग करो, ये आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, कर लो इसको जरूर। हाँ जी, चलो आप लोग वीडियो को रोक के इसको अटेम्प्ट कर लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो, ट्रेन अपनी सामान्य गति के 5/8, सामान्य का 5/8, सामान्य का 5/8, यानी सामान्य स्पीड जो थी वो ज्यादा थी, अब स्पीड कम है, ठीक है। स्पीड की रेशो दी है, इसको पलट दोगे तो लगने वाले टाइम की रेशो आ जाएगी। तो टाइम का अंतर कितना हो गया, 3 रेशो का। वो कह रहा है कितना अंतर है, 1.5 घंटे का, ठीक है ना। 3 रेशो बराबर 1.5 घंटा, 1.5 घंटे का मतलब कितना हो गया, 90 मिनट, क्योंकि यूनिट घंटे की है ना, घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये 90 मिनट हो गए। 3 रेशो बराबर 90, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30, 30 5 150, 3 8 24 240, ये 240 मिनट। यानी हम लोग पहले 150 मिनट में पहुंच जाते थे, अब हम लोग 240 मिनट में पहुंच पा रहे हैं। तो उसने क्या पूछा है, सामान्य चाल से दिल्ली पहुंचने में कितना समय लगता था, तो 150 मिनट लगते थे। 150 मिनट को टाइम में चेंज कर लो, कितना आ जाएगा, 2.5 घंटे आ जाएंगे। 2.5 कह सकते हो और 2 घंटे 30 मिनट आप इसको कह सकते हो। तो आंसर 2.5 घंटे लगेंगे आपको सामान्य चाल से, ठीक है ना। फिर इसी का एग्जाम्पल है, एक कार अपनी सामान्य गति के 3/5 स्पीड से चलकर शहर 10 घंटे में पहुंचती है, तो सामान्य स्पीड से चलते तो कितने समय में पहुंच जाते, या कितना समय बच जाता। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जरा सा भी फर्क नहीं है, कर लेते हैं इसको। एक कार अपनी सामान्य गति का 3/5, नॉर्मल का 3/5, तो इसको पलट के लिख दिया, ठीक है ना। नॉर्मल का 3/5, तो नॉर्मल स्पीड 5 हो जाएगी और प्रेजेंट स्पीड कितनी हो जाएगी, 3। पलट दोगे तो टाइम की रेशो आ जाएगी 3:5, यानी पहले स्पीड ज्यादा थी तो टाइम कम लगता था। कहता 3/5 स्पीड से चलकर 10 घंटे में पहुंचती है, यानी इस बार बताया नहीं कितना समय बच रहा है, ये नहीं बताया, कहता 10 घंटे में पहुंच रही है। जब हमने स्पीड घटा दी, तो ये स्पीड है प्रेजेंट में, और टाइम कितना लग रहा है, 5 रेशो लग रहा है। वो कह रहा है 10 घंटे में पहुंच जाती है, तो 5 रेशो बराबर 10 घंटे, तो एक रेशो की वैल्यू क्या आ गई, 2, 2 तीय कितना आ गया, 6 घंटे। अब पूछता कि नॉर्मल स्पीड से पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आंसर आएगा 6 घंटे, घटी हुई स्पीड से 10 घंटे। कहता कितना समय बच जाता, तो कितना समय बच जाता बताओ, 4 घंटे बच जाते। यानी तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे और जरा से भी दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। 44 पे आ जाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, आपको 2016 आईबीपीएस क्लर्क के अंदर ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ये सेम, ठीक है ना। ये हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है, करो जरा इसको, आप लोग अटेम्प्ट करो अपने आप, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। अब देखो, एक बस की बिना रुके औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर है। अगर बस रुकती नहीं है तो इसका मतलब लगातार चलती रहती है, लगातार चलते हुए तो 48 किलोमीटर की स्पीड है। तो एक्चुअल स्पीड तो यही है बस की, ठीक है ना। बस की एक्चुअल स्पीड तो 48 है, लेकिन अलग अलग स्टॉपेज पे रुकने की वजह से 1 घंटे में बस कितना चल पाती है, 36 किलोमीटर चल पाती है, ठीक है ना। एक्चुअल में चल कितना पाती है, 36 किलोमीटर ही चल पाती है। तो 48 की स्पीड से आपने 36 किलोमीटर जाना है। क्वेश्चन ये बना, 48 की आपकी स्पीड है, अगर आप लगातार चलते हो तो 48 की स्पीड से चलोगे, और जाना कितना है, सिर्फ 36 किलोमीटर जाना है, तो कितना समय लगेगा और कितना समय आपका रुकने का हो जाएगा, ये हमने बताना है, ठीक है ना। अब देखो, हमें टाइम निकालना है। क्वेश्चन ये बन गया, 48 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं, 48 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा और 36 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। ये अपना क्वेश्चन बन गया। भैया आपने क्या करना है, आपने ये निकालना है कि 36 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा। तो समय का क्वेश्चन है, 48 किलोमीटर जाने में 60 मिनट लगते हैं, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना समय और 36 किलोमीटर जाने में कितना समय। तो 12 चौक 48, 12 तिया 36, 4 से किया 15, 15 तिया 45, यानी यात्रा का समय तो 45 मिनट है। 1 घंटे में से 45 मिनट ही आपने यात्रा करी है, ठीक है ना। यानी आपने 1 घंटे में से 45 मिनट ही यात्रा की है, तो
तो फिर आपका रुकने का समय कितना हो गया 15 मिनट, ठीक है ना। आप 36 किलोमीटर चले हो 48 में से, 36 किलोमीटर चले हो 48 में से, तो समय कितना लगेगा, तो 12 तिये 36, 12 चौक 48, 4 से किया 15, 15 तिये 45, 45 मिनट लगेंगे आपको चलने में। तो आराम का समय कितना हो गया, रुकने का समय कितना हो गया, 15 मिनट हो गए। क्लियर है सभी को ये। अब इसी का एग्जाम्पल आ गया आप लोगों के सामने, ये एग्जाम्पल आप लोग करो, उम्मीद है हम लोग कर पाएंगे इसको, करिए इसको। हाँ जी, स्पीड 80 की और हमने 48 चलना है, स्पीड 80 की और हमने कितना चलना है 48। अब आपकी स्पीड का जितना हिस्सा आपने चलना है, जितना हिस्सा आपने चलना है उतना हिस्सा टाइम का लग जाएगा। 48 किलोमीटर चलना है 80 की स्पीड से, तो कितना समय लगेगा, मिनट में आ जाएगा। घंटे में निकालना है तो ये लो घंटे आ गए, 48/80 घंटे लगेंगे। एक घंटे में 80 किलोमीटर, तो 48 किलोमीटर में कितने घंटे, गुना 60 कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 20 चौका 80, 20 तिया 60, 4 से किया 12, 12 तिया 36, यानी 36 मिनट आपकी ट्रेवल के हो गए। 60 में से 36 मिनट आपके ट्रेवल के हो गए, तो रुकने का समय कितना हो गया, 24 मिनट का समय लगेगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन, और वैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, पता यही नहीं सोच पा रहे कि करना क्या है इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46, ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब आपने 30 किलोमीटर स्पीड है, 28 ही किलोमीटर चलती है बस, तो कितना 28/30, कितना समय लगेगा 28/30। भाई पूरा चलना है 30 किलोमीटर तो पूरा 1 घंटा लग जाएगा, वो कह रहे नहीं 28 ही चलना है तो 28/30 समय लगेगा। इसको मिनट में चेंज कर लेते हैं, 30 दूना 60, 28 दूना 56, तो 56 मिनट यात्रा के, और रुकने का कितना समय हो जाएगा, 4 मिनट हो जाएंगे रुकने के। तो आंसर लगाओ इसका क्या आएगा, 4 मिनट 46 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन आ गया है। मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन करवाया था थोड़े टाइम पहले, एक आदमी एक खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है और वही ट्रेन एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। वो क्वेश्चन मैं आपको याद दिला रहा हूं दोबारा, ठीक है ना। एक आदमी एक खड़ी ट्रेन को 5 मिनट में पार करता है और वही ट्रेन एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। अब देखो दोनों ने सेम चलना है, आदमी ने ट्रेन को पार करना है, ट्रेन ने अगर खंबे को पार किया तो ट्रेन ने भी अपने आप को पार करना है। तो आदमी ने भी ट्रेन को पार करना और ट्रेन ने भी ट्रेन को ही पार करना है, ठीक है ना। खंबा मतलब खंबे की लंबाई तो 0 है, तो ट्रेन को ही पार करना है। तो समान लंबाई को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशो दी गई हो, तो उसको पलट देने से, अब 12 से किया 25 और 12 से किया 4, इसको पलट दोगे तो क्या आंसर आएगा, 4:25। ये मैंने आपको एग्जांपल करवाया था, याद आ गया आपको। ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए आपको पहले बीच में करवाना पड़ा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन मैं आपको अटेम्प्ट करके बताता हूं, ये आप लोग अपने आप से करके देखो, अगर आप कर पाए तो बहुत ही बढ़िया बात। बिल्कुल क्वेश्चन बारीकी से समझने वाला है। कई बार क्या चीजें हम लोग करते जाते हैं वहां स्टेटमेंट पहचान नहीं पाते हैं, ठीक है ना। कल का ही आपके बैच का एक फीडबैक था कि सर स्टेटमेंट के क्वेश्चन से हमें बड़ा डर लगा करता था, लेकिन जब से आपके पास करने लगे हैं क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस बनने लगा है। आने वाले टाइम में कॉन्फिडेंस और बन जाएगा, लेकिन बनेगा कैसे, पेपर करने से। 50 क्वेश्चन के जब पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, उससे कॉन्फिडेंस बनेगा, ठीक है। देख लेते हैं, ट्रेन ए एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ठीक है ना। जो ट्रेन ए है उसकी खुद की लंबाई क्या है हमें नहीं पता, लेकिन वो खंबे को तो खंबे की लंबाई तो 0 होती है, यानी ट्रेन ए अपने आप को 12 सेकंड में पार करती है। ये लाइन आ गई अपने पास, ठीक है ना। दुगनी लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन बी, अब ये एक दूसरी ट्रेन है बी, लेकिन बी की जो लंबाई है ना वो डबल है। अगर इसकी लंबाई 100 मीटर है ना, तो इसकी लंबाई कितनी है 200 मीटर, डबल लंबाई है, ठीक है ना। 20 सेकंड में खंबे को पार करती है। खंबे को कितने समय में पार करती है, 20 सेकंड में पार करती है। ये तो खंबे को 12 सेकंड में पार कर लेती है, ये 20 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या ट्रेन सेम है क्या, कहता नहीं ट्रेन तो सेम नहीं है, ये 100 मीटर है और ये 200 मीटर है, ठीक है ना। दुगनी लंबाई है, जो मर्जी मीटर मान लो, 1 मीटर 2 मीटर मान लो, ठीक है ना। तो ये 200 मीटर है। मैंने कहा भाई फिर तो ये फॉर्मूला लगेगा नहीं। अपना फॉर्मूला क्या था, सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशो दी गई हो। अगर डिस्टेंस सेम होती तो ये लग जाता, तो डिस्टेंस तो सेम नहीं है, उसकी तो लंबाई दुगनी है। तो मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, ऐसा है भाई ए आप 100 मीटर क्यों चल रहे हो,
जब वो 200 मीटर चल रहा है तो आप भी 200 मीटर चलो। तो ए ने क्या जवाब दिया कि सर मेरे को अगर आप दुगना चलाओगे ना तो मैं फिर टाइम भी दुगना लगाऊंगी और मेरे को कितना समय लगेगा, 24 सेकंड लगेंगे। इससे क्या हो गया, दोनों की लंबाई मैंने 200 200 कर दी। क्लियर है सभी को? अब हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, सेम डिस्टेंस को पार करने में लगने वाले टाइम की रेशियो। जब ट्रेन ए की लंबाई 100 मीटर थी तो इसको 12 सेकंड लगते थे। मैंने कहा नहीं नहीं, ए को 200 मीटर चलवाओ। अब तो कहता है 200 मीटर अगर डबल चलवाओगे तो टाइम भी डबल लगेगा और 24 सेकंड लगेगा। ठीक है ना? ये लगने वाले टाइम की रेशियो अपने को दे रखी है 24:20। 24:20 को काट लो, 4 6 24, 4 5 20, तो ये टाइम की रेशियो आ जाएगी। पलट दोगे तो स्पीड की रेशियो आ जाएगी 5:6। तो उसने भी क्या पूछा है, दोनों की गति के बीच अनुपात बताइए। ठीक है ना? देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स। ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। तो आंसर 5:6 अपना। तो कैसे रिलेशन बना, समझ में आया ना? तो थोड़ा सा चेंज होते ही ना क्वेश्चन का मतलब बदल जाता है। वहां पर आपका जो है आईक्यू काम करता है कि आप कितना समझ पाते हो बातों को, कितना कैच कर पाते हो। इसलिए मैंने वो आदमी वाला क्वेश्चन आपको बीच में करवाया। क्वेश्चन नंबर 48 आ गया है, ये फिर इसी के साथ का क्वेश्चन है। करो आप लोग ध्यान से, इसको समझ में आएगा आपको। 48 नंबर क्वेश्चन कर लो। हाँ जी, ये अब एक बार मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। यहां देखो, ट्रेन ए एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। ये 20 सेकंड में ट्रेन ए पार करती है और 3 गुना लंबाई वाली एक दूसरी ट्रेन, यानी अगर इसकी लंबाई 100 मीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है, 300 मीटर है। 3 गुनी लंबाई वाली ये 40 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ये डाटा अपने को दिया हुआ है। अब देखो, ट्रेन ए खंबे को पार करती है लेकिन बी भी खंबे को पार करती है, लेकिन बी की लंबाई जो है वो 3 गुना है, 3 गुना चल रही है वो। तो मैंने कहा भाई देखो, एक तो लंबाई दोनों की सेम करो। मैंने ए को बोला भाई तेने 100 मीटर नहीं चलना, तेने 300 मीटर चलना है, तेने 300 मीटर चलना है। तो अगर 300 मीटर चलवाओगे तो टाइम भी 3 गुना लगेगा और कितना समय लगेगा, 60 सेकेंड। तो ये लगने वाले टाइम की रेशियो आ गई 20 × 60, 20 × 40। पलट दोगे तो स्पीड की रेशियो क्या आ जाएगी, 2:3 आ जाएगी। ठीक है ना? तो उलझने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनों ने यही सोल्व कर दिया। ठीक है ना? जब तक ये चीजें नहीं समझ में आती है ना, जब तक नहीं अटेम्प्ट, अब मैंने करवा दिया, बड़ा आसान सा पुअर सा क्वेश्चन लगाइए कि यार ले कुछ ही नहीं था इसमें, तो दुगना करा और ये हो गया। लेकिन ये दुगना किया, ये समझ कहां से आई बात, ये बेस बन रहा है अपना। ठीक है ना? और जिस लेवल पे मैं क्वेश्चन करवाता हूं, बच्चे बड़ा आसानी से क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है ना? आगे टेस्ट बैच के अंदर जब लेवल बढ़ेगा, हमें इन चीजों का पता लगेगा। तो ये 48वां क्वेश्चन, एक बार आप लोग रीडिंग ले लो इसकी, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं उसके बाद। हाँ जी, अब ये 48 नंबर क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट आता है 49। 49 नंबर जो क्वेश्चन है वो एकदम बिल्कुल अलग क्वेश्चन आ गए हैं। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पहले आपका बेस बना देता हूं। ठीक है ना? ये बेस आपका बना होगा तो चीजें समझनी आसान हो जाएंगी। तो इसको समझने से पहले सबसे पहले तो एक लाइन आप लोग लिख लो। लिखो, एक लाइन लिखो। एक लाइन आप लोगों ने लिखनी है। मेरे को यहाँ हेडिंग बना देनी चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, शायद स्किप कर गया मैं। और लिखो, एक लाइन लिखो आप लोग इस क्वेश्चन को करने से पहले। जब भी दो आदमी अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर आ रहे हो, जब भी दो आदमी अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर आ रहे हो, एक तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना? अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर आ रहे हो, आपस में आके मिल रहे हो। ठीक है? या एक ही स्थान से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। जब भी दो आदमी अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर आ रहे हो या एक ही स्थान से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, एक ही स्थान से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो दोनों ही सिचुएशन में उनकी स्पीड को ऐड करेंगे। दोनों ही सिचुएशन में उनकी स्पीड को ऐड करेंगे। भाई ये यहां से चला। अब मैं इसके ना 5-7 क्वेश्चन अभी एक बार आपको इस पे बाद में लेके आऊंगा। मैं खुद अकेला ही इसके क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं, बस आप तो बस देखते जाओ। अब फिल्म शुरू हो गई है, अब देखते जाओ। ठीक है ना? अगला सीन क्या आता है। पहला क्वेश्चन है, राम मोहन ये 18 की स्पीड से और ये 12 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ठीक है ना?
एक बार इस स्लाइड को हम हटा देते हैं, यहां पर ये ध्यान आपका अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रह गया, राम 18 की स्पीड से मोहन 12 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है वो 6 घंटे बाद मिलते हैं, तो बताओ उनके बीच में गैप कितना था। 6 घंटे बाद मिलते हैं तो दोनों के बीच गैप कितना था। देखो ये दोनों इस डिस्टेंस को मिलकर कवर कर रहे हैं, मिलकर कवर कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं। तो वो जो है ये 1 घंटे में 18 चलता है, ये 1 घंटे में 12 चलता है, तो देखो गैप 30 किलोमीटर का कवर हो गया। ये 18 नजदीक आ गया, ये 12 नजदीक आ गया, यानी दोनों की स्पीड का टोटल करेंगे तो 18 और 12 कितना आ गया 30। 18 और 12 कितना आ गया 30 आ गया, ठीक है ना। हमेशा दोनों की स्पीड का टोटल ही करना है। ये सिचुएशन बन जाए ये वाली, ये 18 की स्पीड से जा रहा है, ये 12, तो देखो ये यहां थे, इसने इधर जाना शुरू किया, इसने इधर जाना शुरू किया, दोनों मिलकर दूरी बनाते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां भी दोनों की स्पीड का क्या होगा टोटल होगा। यहां दोनों मिलकर गैप को कवर कर रहे हैं तो भी दोनों का टोटल होगा स्पीड का, यहां मिलकर गैप बना रहे हैं तो भी दोनों की स्पीड का टोटल होगा। दोनों सिचुएशन में क्या करेंगे स्पीड को ऐड करेंगे, ठीक है, पहली बात ये। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो 1 घंटे में दोनों 30 किलोमीटर का गैप कवर करते हैं और इनको 6 घंटे लग गए मिलने में, तो इसका मतलब गैप कितना था 180 किलोमीटर का था। ये पहला आंसर आ गया। क्लियर है सभी को ये, ठीक है ना। ये बाद में एग्जांपल आ जाएंगे इसके सारे, एक बार ये आप लोग यहां देख लो। नेक्स्ट, ये 16 की स्पीड से ये 8 की स्पीड से, इनके बीच में 192 किलोमीटर का गैप है, तो बताओ कितने समय बाद मिल पाएंगे, कितने समय बाद मिल पाएंगे, ये अब आप लोगों ने करना है, ठीक है ना। तो देखो ये 16 और 8 दोनों मिलकर गैप कवर कर रहे हैं, तो 16 और 8 कितना गैप कवर कर रहे हैं 24 किलोमीटर का, तो 192 किलोमीटर का गैप कवर करना है। 24 8 है 192, कितने घंटे लग जाएंगे 8 घंटे लग जाएंगे। भाई या तो दे दे गैप कितना है तो टाइम पूछ लेगा, अगर बोल दे 8 घंटे लगते हैं तो हम गैप बता देंगे कितना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, ये 7 बजे चलता है 15 की स्पीड से, ये 7 बजे चलता है 10 की स्पीड से, और इनके बीच में 150 किलोमीटर का गैप है, तो बताओ कितने समय बाद या कितने बजे, टाइम दिया ना 7 बजे, तो कितने बजे ये मिल पाएंगे, हमने ये बताना है कितने बजे मिल पाएंगे। तो 15 और 10 का टोटल कितना हो गया 25। कितने घंटे में मिल पाओगे 6 घंटे में मिल पाएंगे। ये भी 7 बजे चल रहा है, ये भी 7 बजे चल रहा है, तो 7 बजे में 6 घंटे जोड़ दो, तो 7 और 6 कितने बजे मिल पाओगे 13 बजे। 13 बजे यानी दोपहर 1 बजे। ये बात समझ में आ गई, दोपहर 1 बजे मिल पाएंगे, ठीक है ना। अब इसी के अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन को और टफ कर देता है। ये मेन टारगेट था, यहां तक क्वेश्चन को लेके आना मेरा मुख्य उद्देश्य था। ये क्वेश्चन आ गया, ये चलता है 5 बजे, ये चलता है 7 बजे, ये चलता है 18 की स्पीड से, ये चलता है 12 की स्पीड से, और गैप दे रखा है 186 किलोमीटर। गैप कितना दे रखा है 186 किलोमीटर। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव आ गया, मुश्किल नहीं है कुछ भी, मुश्किल है कुछ नहीं है। अब देखो क्या करना था, ये 5 बजे चलता है, ये 7 बजे चलता है, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए 2 घंटे। 2 घंटे ये अकेला चलता रहा, तो 18 दूना कितना गैप कवर कर दिया 36 किलोमीटर। वो तो चला ही नहीं ना, वो तो उठा ही नहीं अभी, ये चल पड़ा सुबह 5 बजे, ठीक है ना। तो 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 घंटे इसने 18 दूना 36 किलोमीटर का गैप कवर कर दिया, तो गैप रह कितना गया 150 किलोमीटर। गैप रह कितना गया 150 किलोमीटर का गैप रह गया। ये 150 किलोमीटर का गैप कौन कवर करेगा, ये दोनों मिलकर कवर करेंगे, 18 और 12 30 की स्पीड से। तो कितने घंटे लगेंगे 5 घंटे लगेंगे। कहां से लगेंगे 7 बजे से लगेंगे, तो 7 और 5 कितने बजे मिल पाएंगे 12 बजे मिल पाएंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है, कर पाओगे, बस यहां तक मैंने आपको लाना था। अब हम लोग स्टेटमेंट के क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं, इससे अपने को चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। यहां भी आ जाएंगे ये सारे क्वेश्चन जो मैंने बोले ना, वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। तो ये अब हम लोग करना शुरू कर रहे हैं, करो इसको। हाँ जी, अब देखो राम 24 की स्पीड से और श्याम 12 की स्पीड से दो अलग अलग स्थानों से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और वो 6 घंटे बाद आपस में मिलते हैं, तो बताओ उनके बीच में गैप कितना था।
तो ये अपना वही पहला क्वेश्चन आ गया। आप लोग वीडियो को रोक के इसको अटेम्प्ट कर लो, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। ये राम श्याम, ये 24 की स्पीड से चलता है, ये 12 की स्पीड से चलता है, तो दोनों मिलकर 24 और 12 एक घंटे में कितना गैप कवर करते हैं? 36 किलोमीटर, और वो 6 घंटे बाद मिलते हैं, तो 36 का कितना हो जाएगा? 216 किलोमीटर का गैप था, 6 घंटे लगे उनको कवर करने में, तो इसका मतलब शुरू में गैप कितना था? 216 किलोमीटर का गैप था। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई? कर सकते थे हम लोग इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन देख लो अब आप लोग यहां। हाँ जी, अब ये फिर वही सेम एग्जांपल आ गया है, उनके बीच में गैप कितना था? तो ये सेम ही था। अब आप लोग इसको कर लो। ये राम, ये श्याम, राम की स्पीड है 32, श्याम की स्पीड है 26, और ये क्या करता है? कहता है 2.5 घंटे बाद वो आपस में मिलते हैं। अब दोनों की स्पीड का टोटल कर लिया, 30 और 20 60, ये 30 और 20 50, 58 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 58 किलोमीटर चलते हैं, तो 2.5 घंटे तक इनको चलना है, ठीक है ना? 2.5 घंटे से गुना करना है। एक तो ये है कि आप 58 का दुगना करके 58 का आधा जोड़ दो। दूसरा तरीका और बताता हूं, आप इस 58 का कर दो आधा, कितना हो गया? 29, और 2.5 का कर दो दुगना, कितना हो गया? 5। ये भी एक बढ़िया तरीका रहता है। इवन नंबर जो होना वो ऐसे हो जाते हैं। यहां वाले को आधा कर लो, इसको डबल कर लो, पॉइंट अपना खत्म हो गया, परेशानी खत्म होगी। 29 5 145 आंसर आ गया। समझ में आया? तो ये छोटी छोटी बातें, ये कोई कहने को ट्रिक नहीं है भी मैं आपको अलग से सिखाऊं कि ये देखो जी मैं नई ट्रिक लेके आया हूं और मैं आपको सिखाता हूं। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस जब आप करोगे आपको भी चीजें पता लगेगी कि भाई मैं ऐसे कर सकता हूं इसको, और किया जाना चाहिए, ठीक है ना? तो ये 29 5 145 किलोमीटर आ जाएगा। तो क्या ये 145 किलोमीटर अपने को समझ में आ गया? किया जा सकता था इसको, ठीक है ना? फिर इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सारे इसी के एग्जांपल चल रहे हैं, बस फटाफट इसको सोल्व करते जाओ, ठीक है ना? ये अगला क्वेश्चन है, कितने समय बाद वे आपस में मिलेंगे? आप लोग वीडियो को रोक के इसको अटेम्प्ट कर लो, देख लेते हैं। अमित की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर, विजय की स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, और कह रहे हैं 168 किलोमीटर की दूरी है। तो एक घंटे में 16 और 12 28 किलोमीटर चलते हैं। तो 168 किलोमीटर अगर 28 की स्पीड से आपने जाना है, तो ये 28 5 140, 28 6 168, तो कितने घंटे बाद मिल पाएंगे? 6 घंटे बाद आपस में मिल पाएंगे। क्लियर है सभी को? तो शुरू में मैंने जब आपको एग्जांपल करवा दिए थे उससे चीजें क्लियर होंगी ज्यादा, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाओ। ये भी वही क्वेश्चन है, कितने समय बाद आपस में मिल पाएंगे, ठीक है ना? कर लो आप लोग वीडियो को रोक के, फिर मेरे साथ मैच कर लेना। अमित की स्पीड है 32 किलोमीटर पर आवर, विजय की स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर। 32 और 24 का टोटल कर लिया, कितना आ गया? 56 किलोमीटर पर आवर, और 252 किलोमीटर का गैप है। अब 56 से डिवाइड करना है। 8 से किया 8 7 56, 8 से तो नहीं हो रहा। 7 से किया 7 और 56, 7 से किया 7 के 21, 7 6 42, 8 से किया 8 चौक 32, कितना समय लगेगा? 4.5 घंटे लगेंगे। तो ये 4.5 घंटे अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? 4.5 घंटे कर सकते हैं हम लोग, कर लेंगे ना अपने इसको। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि उनके बीच 204 किलोमीटर की दूरी हो तो कितने बजे दोनों आपस में मिल पाएंगे? अभी देखो ये अलग अलग टाइम पर चल रहे हैं। ये वही क्वेश्चन आ गया जो अपना टारगेट था। यहां हम लोग देखते हैं कैसे करना है इसको। एक बार वीडियो को रोक के आप लोग अटेम्प्ट करो। वीडियो काफी लंबी होती जा रही है, इसका मतलब अपने को नेक्स्ट वीडियो बनाने का और मौका मिलेगा। अगर नेक्स्ट वीडियो बनती है तो और कुछ अच्छे क्वेश्चन शामिल करूंगा और बढ़िया क्वेश्चन उसमें करवाऊंगा, ठीक है ना? रोहित सुबह 4 बजे चलता है 18 की स्पीड से। दीपक सुबह 7 बजे चलता है 12 की स्पीड से। 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए? 3 घंटे। 3 घंटे तक ये अकेला चलता रहा, तो 18 दिए कितना हो गया? 54। 204 में से 54 किलोमीटर तो इसी ने निकाल दिया। 204 में से 54 किलोमीटर तो इसी ने निकाल दिया, ठीक है ना? तो फिर रह कितना गया? 150 किलोमीटर रह गया। इस 150 को दोनों मिलकर कवर करेंगे। 18 और 12 कितना हो जाएगा? 30 की स्पीड से। तो कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे।
5 घंटे कहां से लगेंगे, 7 बजे से गिना जाएगा, क्योंकि दोनों का टाइम सेम कर लिया 7 बजे। 7 बजे के बाद 150 किलोमीटर चलना है और वो दोनों मिलकर 30 की स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो 5 घंटे में कवर कर रहे हैं। तो 7 और 5 कितने बज जाएंगे, 12 बजे दोनों मिल पाएंगे। ये 12 बजे अपना आंसर आ गया। क्लियर है, ये अपना मेन टारगेट था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 भी वही आ गया। ये 6 बजे चलता है, वो 7:30 चलता है और 316 किलोमीटर का गैप है। ठीक है ना। तो आप लोगों को वीडियो देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की रीडिंग लेनी है और आपने उसको ध्यान से करना है। ठीक है ना, मेरे करने से पहले करना है, ये आपने प्रैक्टिस बनानी है। ठीक है, देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं। हाँ जी, रोहित सुबह 6 बजे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दीपक सुबह 7:30 बजे 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। देखो पहले तो टाइम सेव कर लो, 6 से लेकर 7:30 कितने घंटे हो गए, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे तक ये अकेला चलता रहा। देखो टाइम में लिखा जाएगा तो 7:30 लिखा जाएगा, लेकिन जब गुणा करना है तो 1.30 नहीं लिखा जाएगा, 1.5 लिखा जाएगा। ये अपने को पता है, कॉमन सेंस की बात है। 24 और 12 कितना गैप कवर कर लिया, 36 किलोमीटर। 316 में से 36 हमने कवर कर लिया है, रह कितना गया, 280। 280 को दोनों मिलकर 24 और 32 कितना हो गया, 56 की स्पीड से कितना समय लगेगा, 5 घंटे। 5 घंटे कहां से लगेंगे, 7:30 बजे से लगेंगे। तो 7:30 में 5 जोड़ोगे कितना आएगा, 12:30 बजे तक। तो 12:30 बजे तक ये आपस में मिल पाएंगे। क्लियर है सभी को। तो लगभग अपनी जो एवरेज है वो 26-27 क्वेश्चन की हर एक जो वीडियो के अंदर आ रही है, मेरे हिसाब से ये काफी अच्छी ठीक एवरेज है और काफी नए क्वेश्चन आप सीख रहे हो। ठीक है ना। 55 पे आ जाते हैं। अब 55 के अंदर देखो क्या दिया गया है, कर लेते हैं, ये भी सेम ही क्वेश्चन चल रहा है, कोई खास बात नहीं है। 55 देख लेते हैं, आप लोग अटेम्प्ट करो इसको एक बार, फिर उसके बाद मेरे साथ मैच कर लेना। देखो आप क्या समझ में आ रहा है। दीपक और विनोद एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस है 240 किलोमीटर। तो सीधा यही आ गया, स्पीड तो दी नहीं है, और दोनों 5 घंटे के बाद मिलते हैं। तो दोनों ने मिलकर 5 घंटे में 240 किलोमीटर का गैप कवर कर दिया। यानी हर घंटे कितना गैप कवर कर रहे हैं, 48 किलोमीटर। हर घंटे कितना गैप कवर कर रहे हैं, 48 किलोमीटर। कौन कवर कर रहे हैं, दोनों मिलकर कवर कर रहे हैं। तो दोनों के मिलकर चलने की स्पीड क्या आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। ये दोनों की टोटल स्पीड है, टोटल स्पीड है दोनों की कितनी आ गई, 48 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात समझ में आ गई अपने को। ठीक है ना। दोनों मिलकर 240 का गैप 5 घंटे में कवर करते हैं, यानी हर घंटे 48 किलोमीटर का गैप कवर करते हैं। तो 48 किलोमीटर का दोनों की स्पीड का टोटल आ गया। अब वो कह रहा है कि दीपक की जो स्पीड है वो विनोद से 8 किलोमीटर अधिक है। तो जो भी टोटल और डिफरेंस आपको दिया गया हो, ठीक है ना, ये डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस कितना है, 8। भाई दीपक की स्पीड 8 ज्यादा है या दीपक की स्पीड 8 कम है, 8 कम या 8 ज्यादा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो 48 में से 8 घटा दिया, कितना आ गया, 40। 40 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे, 20-20। अब दीपक की स्पीड 8 ज्यादा है तो दीपक को 8 जोड़ के दे दोगे, 28 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा। आप x प्लस 8 मान के करते हो तो भी यही होता है। दोनों का टोटल 48 और डिफरेंस 8 है। 48 में से 8 घटाओगे 40 आ गया। 40 के अंदर 20-20 बांट दिया, क्योंकि 40 में कोई कम ज्यादा नहीं है। वो कह रहा है दोनों का टोटल 48 है, लेकिन एक के पास 8 रुपए ज्यादा है, तो वो जो ज्यादा वाले 8 रुपए मैंने निकाल के साइड में रख दिए। याद है ना, उन्होंने किया ये क्वेश्चन। तो 40 को दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। तो दीपक के पास 8 ज्यादा है, तो दीपक की स्पीड विनोद से 8 ज्यादा है, तो दीपक की स्पीड हो जाएगी 28 और विनोद की स्पीड हो जाएगी कितनी, 20। तो दोनों की पूछी है तो 28 और 20 आंसर लगाएंगे। क्लियर है सभी को। अब इसी क्वेश्चन का एग्जांपल आ गया है, ये एग्जांपल आप लोग अटेम्प्ट करो, क्लियर हो जाएगा अपने को। ठीक है ना। एग्जांपल देखो क्या आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसको कर लो, फिर मेरे साथ आंसर मैच कर लेना। वीडियो को रोक के आप कर लो। अब देखो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं और 432 किलोमीटर का गैप जो है वो 6 घंटे में निकाल देते हैं। तो स्पीड का टोटल कितना आ गया, 72 किलोमीटर पर आवर, और डिफरेंस कितना दे रखा है, 12 किलोमीटर पर आवर। तो 72 में से 12 घटाओगे क्या आएगा, 60। 60 को दोनों में बराबर बराबर बांट दो। दीपक की स्पीड 12 ज्यादा है तो 42 आ जाएगा और ये 30 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो टॉपिक तो यहाँ भी अपना क्लियर नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी अपने पास कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं। क्वेश्चन तो 15 है कि बाकी हैं, लेकिन जब फिर नेक्स्ट वीडियो बनने की बारी आती है तो फिर क्वेश्चन और ऐड कर लिए जाएंगे और फिर वही 27, 28, 30 क्वेश्चन की वीडियो आप तक पहुंचाई जाएगी, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं इन दिनों में जो भी आप सीख रहे हो, मेरी वीडियो के बिल्कुल आखिरी सेकंड तक, जब तक मैं खुद नहीं रोक दूं तब तक आप वीडियो को खत्म मत किया करो। कई बार चलती बात के बीच में कोई बात कही जाती है, मतलब की बात कही जाती है, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को जो भी करवाया जा रहा है सारा बढ़िया लग रहा है। हालांकि आजकल YouTube के ऊपर बहुत सा कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन वो कंटेंट में से आपकी जरूरत का मैटर क्या है ये स्टूडेंट अमूमन छांट नहीं पाता है। तो यही फर्क है कि यहाँ पर जो आपने पेड कोर्स परचेज किया है उसमें और YouTube में पड़े हुए हजारों वीडियोस में छांट के क्वेश्चन करने में जो फर्क है वो ये है, यहाँ टू द पॉइंट आपको मैटर मिलता है जो आपकी तैयारी से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर और बहुत से अच्छे क्वेश्चन लेकर फिर शामिल होते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अगर दोबारा आप लोगों को ये टॉपिक देखना पड़े तो इकट्ठी तीनों चारों वीडियो एक साथ देख लेना, ताकि आपका एक फ्लो बने, तैयारी करने के अंदर एक रुझान बने, ठीक है जी। धन्यवाद। ओके।